भाइयों बहनों, इस वर्तमान के समय में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मनुष्य का शत्रु जो उसका शरीर है, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है बाइबल में गलातियों की पत्री 5:16 में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह का आगमन भी होगा, जब वो अपनी कलीसिया को दुल्हन को लेने के लिए आएगा, जो तेजस्वी होगी, ना झुर्री ना धब्बा ना दाग होगा, जो ऐसी महिमा में होगी जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए, रोमियो 8:14 के मुताबिक आत्मा के चलाए चले जीवन को व्यतीत किया इस जगत में धरती पर रहते हुए। और जिस प्रकार यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती और पहचानती, मेरे पीछे चलती, जो ऐसी कलीसिया, ऐसी दुल्हन जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चली, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र और पाक और साफ और शुद्ध रखा और प्रभु की धार्मिकता के अंदर जीवन व्यतीत किया, ना कि अपनी खुद की धार्मिकता। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, हम सबों की धार्मिकता के काम मेले चित्रों के समान है। आज हम इस जगत के अंदर देखते हैं मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग परमेश्वर की धार्मिकता को छोड़कर, परमेश्वर की धार्मिकता को अलग कर बहुत सारे लोग मनुष्य अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की योजना कर रहा है और स्थापित कर रहा है। और देखते हैं भाई और बहनों, जब पहले मनुष्य से आदम से पाप हुआ था, तो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि आदम अपने आप को अंजीर के पत्तों से उसका लंगोट बनाकर अपने आप को ढाप रहा था, अपने आप को अपना छिपा रहा था। परमेश्वर का वचन में लिखा है भाई और बहनों, इब्रानियों की पत्री में लिखा 4:12 में, हम सबों के काम उसके सामने बेपर्दा हैं, कोई भी उससे अपना छिप नहीं सकता। भाई और बहनों, परमेश्वर के आगे हम कितने भी वस्त्र पहने, पर हमारे आत्मिक तौर से, आत्मिक प्रकार से हमारा जीवन प्रभु के आगे प्रकट है, वो हमें भली भांति जानता है। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह आएगा तो वो प्रभु के वचन में लिखा है, लोग ब्याह शादियां करते होंगे, खाते पीते होंगे, पेड़ों को लगाते होंगे। आज भाई और बहनों, इंसान का जो लक्ष्य है, विजन है, दर्शन है, उसका जो फोकस है दिन रात यही है कि और अपने शरीर के प्रति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। वो प्रभु का वचन कहता है, ये जो भोजन हमारी ज़रूरत तो हो सकती है, जो संसारिक जो वस्तुएं, जीविका की वस्तुएं हैं, वो हमारी ज़रूरत तो हो सकती है। भाइयों बहनों, हमारा एक मनुष्य का आधार, उसका मकसद, उसका विजन, उसका दर्शन, उसका लक्ष्य नहीं हो सकता। ये हमारी ज़रूरत है, पर हमारी एक आधार नहीं बनना चाहिए। वचन में लिखा है, परमेश्वर मेरे भजन का विषय है, यहोवा परमेश्वर मेरा आधार है। आज उसी को आधार मान के चलना चाहिए। भाई और बहनों, हम देखते कि मिल गए ईसाऊ ने, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने उस भाग को खो दिया था एक अपना दाल के लिए। जब वो जंगल से अपना शिकार करके आया ईसाऊ, तो वचन में लिखा है कि याकूब दाल बना रहा था, लाल मसर की दाल, तो उसने कहा मुझे भूख लगी है, मेरे को दाल दे दे। भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा सबोदेश की पुस्तक में 6:7 में, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, मेहनत करता है पेट के लिए, तो भी उसका मन नहीं भरता। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलातियों की पत्री उसकी 6:8-9 में लिखा हुआ है, जो शरीर के अनुसार बोएगा वो शरीर के मुताबिक अविनाशी कटनी को, नाशवान कटनी को काटेगा, पर जो आत्मा के मुताबिक बीज को बोएगा वो अविनाशी जीवन की कटनी को काटेगा। हालेलुया। भाई और बहनों, आज हमें जरूरत है
परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु इंसान का उसका शरीर, उसका पेट है। वचन में ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर पेट और भोजन दोनों को नाश करेगा आने वाले समय में। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोगों का लक्ष्य, कुछ लोगों का विजन, कुछ लोगों का दर्शन, कुछ लोगों का केंद्र बिंदु उनका वो खाने के लिए जीते, जीने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए वो जीते हैं। भाई और बहनों, खाना पीना हमारी ज़रूरत है, ये नहीं कि नहीं खाना चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। पेट भर के वचन भी कहते हैं कि मैं तुम्हें तृप्त करूँगा। भली चिकनी चिकनी वस्तु से वो ठीक है, पर वो हमारा आधार, वो हमारा लक्ष्य, वो हमारी कमजोरी, वो हमारी वीकनेस नहीं बननी चाहिए। भाई और बहनों, वचन में बहुत साल पहले, हजारों साल पहले 10 आज्ञा में ये बात बोल दी गई थी कि तुम दूसरों की वस्तुओं का लालच ना करना। और ये भी लिखा है कि दूसरे की स्त्री का भी तो अपना लालच ना करना। भाई और बहनों, ये बात पहले से कही गई थी कि मनुष्य लालच के कारण पाप में गिर सकता है, लालच के कारण वो परमेश्वर की इच्छा को इग्नोर कर सकता है, लालच के कारण वो अपने सृष्टिकर्ता रचयिता पालनहार को नजरअंदाज कर सकता है, लालच के कारण वो प्रभु के वचन को त्याग सकता है, लालच के कारण वो परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर सकता है, लालच के कारण वो परमेश्वर का अपमान कर सकता है। हालेलुया। भाई और बहनों, हमें आज जरूरत है, आज हम देखते हैं कि इस धरती के अंदर बहुत सारे मनुष्य भाग रहे हैं। एक ही लक्ष्य है, भौतिक वस्तुएं, जीविका के लिए वस्तुएं, खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। पर मेरे अजीजों, जो उनका सृष्टि करता है, जो उनका रचता है, जो उनका सृजनहार है, जो उनका पालनहार है, जो उनका तारनहार है, कभी भी उन्होंने उसके साथ अपने समय को बताया नहीं है, कभी भी उसका भजन नहीं किया है, कभी भी उसकी उपासना नहीं की है, कभी भी उसकी अर्चना नहीं उसकी की है, कभी भी प्रभु का सिमरन नहीं उन्होंने करा, कभी भी प्रभु का भजन कीर्तन उन्होंने नहीं करा। बहुत सारे लोगों की एक विचारधारा है, थिंकिंग इस प्रकार का सोच है, गलत धारणा है कि जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब प्रभु परमेश्वर की भक्ति करेंगे। पर मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रभु का वचन में लेकर अपना, प्रभु के वचन में अपना इस प्रकार से लिखा हुआ अपना सबोदेशी की पुस्तक में, ए जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को, अपने तारनहार पालनहार को स्मरण और याद रख। इससे पहले तेरे जीवन में विपत्ति के दिन वो वर्ष आए तो कहे मेरा मन नहीं लगता। आज मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है समय को, अवसर को बामूलिया समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। आज जो समय मिला है आपको मेरे अजीजों, वो लौट कर वापस आने वाला नहीं है। आज जो समय आपके पास जो आपको दिया गया है भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में जैसे कि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में इसलिए बनाया कि वो अपने रचयिता, अपने सृष्टिकर्ता रचयिता के साथ सहभागिता करे, फेलोशिप करे, उसके साथ संगति करे, उसके साथ समय को बिताए, उसका भजन करे, उसकी उपासना करे, उसकी आराधना करे। और वचन कहता है कि तुम जब प्रार्थना नहीं करते हो, यीशु मसीह ने भी उस क्रूस के बलिदान जाने से पहले क्या बोला, जागते रहो, प्रार्थना तुम करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, आजमाइश में ना पढ़ो। मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहते हैं, याकूब की पत्री में इस प्रकार लिखा हुआ है, हर एक परत एक मनुष्य अपनी शरीर की अभिलाषा में खींच कर वो परीक्षा में पड़ जाता है। और वचन कहता है जब अब विलासा ज्यादा बढ़ जाती है तो वचन मिलेगा, अब विलासा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, फिर पाप उत्पन्न हो जाता है। भाई और बहनों, आज भी समय है, आज भी वक्त है भाई और बहनों, ये मलगे जो भी आप भौतिक वस्तुओं के पीछे, शारीरिक वस्तुओं के पीछे आपका लक्ष्य है, फोकस है, वही टारगेट है, वही विजन है, वही दर्शन है,
हैं उसी की ओर भागे चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, आज अगर आप दुनिया से चले जाओ, कूच कर जाओ, तो अपने सृष्टिकर्ता के आगे जब तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, जब अपने कामों का लेखा जोखा आपको अपना न्याय देना पड़ेगा, तो आप उसे अपना क्या कहोगे? क्या अपने ये कहोगे कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे पास अवसर नहीं था, मैं काम में बिजी था, अपनी फैमिली में बिजी था, अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति वो जिम्मेवारी करना बहुत भली और अच्छी बात है। पर उससे एक और भी कार्य है जो सबको हमें करने की जरूरत है, वो ये है अपने प्रभु परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी, संगति करनी। भाई और बहनों, हालेलुया। आज भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है कि जब हम शरीर के पीछे भागते हैं तो भाई और बहनों, ये जो परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर सब सुख सुविधा को ढूंढता है, सारी सुख सुविधा को, ऐशो आराम को ढूंढता है, इसको ये सब कुछ चाहिए। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन भी तो यही कहता है कि पवित्र आत्मा जब होएगी, प्रभु का वचन में लिखा, यहेजकेल का पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, जब मैं नई आत्मा दूंगा, तब तुम मेरे वचन के मुताबिक जीवन व्यतीत करोगे, उसके मुताबिक जीवन चलोगे, उसके अनुसार तुम जियोगे, उसके अनुसार तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे, मेरी अगुवाई में चलोगे, मेरी आत्मा की अगुवाई में चलोगे, मेरी बात को तुम मानोगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह की सुसमाचार की सेवा बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के, बिना सामर्थ के कर रहे हैं। क्यों? दाऊद राजा कहता है, ए परमेश्वर अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, ए परमेश्वर मुझे उद्धार आत्मा देकर ओ मेरा उद्धार कर। क्यों दाऊद राजा कहते हैं? हाँ भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगी, उसकी आत्मा तुम्हें चलाएगी, उसकी आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगी। हालेलुया। भाई और बहनों, वचन इस प्रकार से कहता है कि बहुत सारे लोग उसकी भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नहीं मानेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उसकी सामर्थ को नहीं मानेंगे। आज बहुत सारे ऐसे झूठे प्रचारक भी हैं, झूठी शिक्षा वाले भी हैं, जो सिर्फ अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ही सेवाकाई को कर रहे हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, वचन कहता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पत्री में, 3 चीजों का विश्वासी और मसीह धर्मी के ऊपर चिन्ह होता है। लहू का चिन्ह होता है, और पानी का चिन्ह होता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का चिन्ह होता है, जिनके ऊपर पौलुस भी कहता है, तुम्हारे ऊपर आत्मा की मोहर लग चुकी है। इसलिए भाई और बहनों, जिनके ऊपर आत्मा की मोहर लगी होगी, लहू के द्वारा धोए गए होंगे। हालेलुया। एक तो बपतिस्मा पानी का हम लेते हैं, जो प्रभु की महान आज्ञा है। दूसरा बपतिस्मा है जल, और दूसरा है परमेश्वर की पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा, वो भी लेना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आपसे आग्रह है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे अपना शेयर करें। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।